नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि स्त्री गैर मर्दों की ओर ज़्यादा आकर्षित क्यों होती है। दोस्तों, हम चाणक्य नीति के माध्यम से अपने और अपने किसी संबंधी के विषय में जान सकते हैं। माना कि हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो चाणक्य नीति पर यकीन नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत चाणक्य नीति के माध्यम से समस्या का हल ढूंढने में लग जाते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में पुरुषों और स्त्रियों के कई प्रकार के बारे में लिखा गया है। हम अपने इस वीडियो में महिलाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जानते हैं कि स्त्रियों के कई प्रकार और उनके लक्षण और स्त्रियों का स्वभाव। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों को कई मुख्य भागों में बांटा गया है। दोस्तों, सबसे पहले बताया जाता है कि शंखनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें से कुछ मोटी और कुछ पतली होती हैं। उनकी नाक मोटी, आंखें स्थिर और आवाज गंभीर होती है। यह हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती है और बिना कारण क्रोध किया करती हैं। दोस्तों, यह पति से रूठी रहती हैं। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है और उनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। दोस्तों, इन औरतों में दया भाव बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए यह परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक पाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली यानी इधर उधर की बात करने वाली होती हैं और ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनसे कम ही बोलना पसंद करते हैं। दोस्तों, इन औरतों की आयु लंबी होती है। इनके सामने पति और परिवार दोनों नष्ट हो जाते हैं, अतः समय में बहुत दुख भोगती हैं। यह समय समय पर मरने की बार बार इच्छा करती हैं, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि चित्रड़ी स्त्रियां पतिव्रता जनों पर स्नेह करने वाली होती हैं और यह हर काम बड़ी शीघ्रता से करती हैं। इनमें भोग की इच्छा थोड़ी होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन नहीं लगता और इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता है, परंतु यह बुद्धिमान और विदुषी होती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गाना बजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है और तीर्थ व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। यह देखने में बहुत सुंदर होती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इनका मस्तिष्क गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती हैं। इनकी आवाज कोयल के समान होती हैं और बाल काले होते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में होता है तो ये अपने भविष्य को पटरानी के समान जीवन अपना व्यतीत करती हैं और अपने जीवन में सुख भोगती हैं। दोस्तों, अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान जीवित रहती है और इनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु 48 साल के लगभग होती है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं हस्तनी महिलाएं स्वभाव बदलता रहता है इनका। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। यह हंसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती हैं। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। यह पर्याय आलसी होती हैं, क्रोधित स्वभाव की भी होती हैं। इनके गाल, नाक, कान और मस्तिष्क का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत अधिक क्रूर हो जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं
कि इनके पैरों की अंगुली टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं और यह बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान भी होता है। दोस्तों, इन्हें झगड़ालू स्वभाव के कारण अपने परिवार को कलेश पहुंचाने में मजा आता है और इनके पति इनसे दुखी होते हैं। ऐसी औरतें धार्मिक कार्यों के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं रखती। दोस्तों, इन्हें स्वादिष्ट भोजन करना बेहद पसंद होता है और इन औरतों की आयु 73 साल के लगभग चली जाती है और इनके कई गर्भ खंडित भी हो जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने को मिलते हैं और इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में इनकी पूछ परख बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि इनकी इज्जत परिवार में नहीं होती और ये भोग विलास में ज़्यादा अनुभव रखती हैं। तो दोस्तों, यह तो थी आचार्य चाणक्य जी के अनुसार कुछ ऐसी औरतें जो अपने जीवन में भोग विलास की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें।